सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। तोभ्यं नमस्य भुवनातिहराय नाथे। तोभ्यं नमः तोभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन्मनो दधिसोषणाय। आशीष हाथ गुरु का जब से मिलाए। संतोष का कमल जीवन में खिलाए। निर्दामी मिल रही मुझको सुवस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सभी के हाथ ऊपर सिद्ध सेवा की ओर होना चाहिए। सिद्धों के नमन के लिए बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चंद्रा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज समेत शिखर की। बोले परम पूज्य पादाय सरस्वती महाराज की जय। जय समस्त संघ की जय। समस्त मुनि संघ की ओम नमः शिवाय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का जो रोहिणी सेक्टर 8 आदिनाथ जिला में विराजमान है। और आज हम सभी पुनः दिलवाणी का रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी कल परसों हमने जाना था जीवन में सफलता पाने के लिए, इस जन्म को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बोले जो जीवन में भोगों को अपनाता है तो वह उसका जो जीवन नष्ट हो जाता है। और जो अपने जीवन में योगों को अपनाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और उस जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन में योगों को अपनाने के लिए योगी के पास जाना पड़ेगा। योगी के पास जाकर के ही हम योग को धारण कर पाएंगे। भोगी के पास जाओगे तो भोगों को अपनाओगे और योगी के पास जाओगे तो योग अपनाओगे। भोगों
जीवन नष्ट होता है और योगों से जीवन सफल होता है। इसलिए बताया गया था कि हमें जो है जीवन में सत्संग करना चाहिए और सत्संग से कुछ रंग भरना चाहिए और उससे ही मानव जीवन मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। और इसी बात के लिए आचार्य भगवान ने कहा था, सबलम जन्म तेषां च जीवितम सार्थकम भुवि मति साध्वी कृत सार्थास्ते ऐर्दगरत्न धृतम कृति। बोले पृथ्वी पर उनका ही जीवन सफल है, उनका ही जीवन सार्थक है, उनकी ही बुद्धि समीचीन है, उनका ही जीवन कृत है। हमारे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? सम्यक दर्शन को सफल धारण कर लिया। और सम्यक दर्शन जो धारण कर लेता उसका जीवन सफल हो जाता। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो सम्यक दर्शन, जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्ची विश्वास देव साधु कर लेता है, उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन होने पर जो है अर्ध उद्गल परावर्तन बहुत कम समय शेष रहता है और वह अति शीघ्र वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त। तो सम्यक दर्शन होने पर वह जो है उसको क्या होता है, उसके जो संसार में भटकने के बहुत कम हो जाते हैं, या जिसके जो है बहुत कम बहुत शेष बचे हैं उनको ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सच्ची देव साधु पर श्रद्धा होती है। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें देव साधु पर श्रद्धा ही नहीं होती, श्रद्धा ही नहीं है, उनकी जो है भाव ही होते कि मंदिर चले जाए, गुरु के पास चले जाए, जिनवाणी के दो शब्द सुने उनके भाव नहीं होते हैं। ये उनका तीव्र जो है पाप कर्म का उदय, मिथ्यात्व का उदय। इसका मतलब है कि उनके अनंत भाव है। लेकिन जिन्होंने जो सम्यक दर्शन प्रदान किया, जिन्हें देव साधु पर अटूट श्रद्धा है, समझ लो उनका जीवन सफल हो गया, उनका जीवन सार्थक हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, उनका जीवन असफल नहीं हुआ। हम अनादिकाल से जन्म लेते आ रहे हैं और वही जो है संसार में जो है वो विलासता में पंचेंद्रिय विषयों में फंस करके अपने जीवन को जो है असफल कर देते, अपने जीवन को जो है व्यर्थ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो हमारी समीचीन बुद्धि, हम जीव हैं और जीव के अंदर जो है ज्ञान पाया जाता है, प्रत्येक जीव के अंदर ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि बिना ज्ञान के वह जो है जीव हो ही नहीं सकता। ज्ञान पाया जाता है, ज्ञान जो है जीव के पाया, लेकिन वो बात अलग है कि जो है वो ज्ञान कैसा है। यदि हमारे श्रद्धा है तो वह ज्ञान भी जो है सच्चा होगा। सच्ची हमारी आस्था, सच्ची हमारी श्रद्धा, सच्ची हमारा विश्वास है, सम्यक दर्शन है, समीचीन हमारी दृष्टि है, समीचीन हमारी आस्था है, तो हमारा ज्ञान भी समीचीन होगा, सच्चा होगा। जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वह उसका जीवन कृत होगा। कभी आपसे कोई प्रश्न कर सकता है, प्रश्न कर सकता आपसे कि बोले भैया हमारे जो भगवान हैं वो हाथ पे हाथ रखे क्यों बोल बैठे हैं? हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हैं? हाथ पे हाथ रखे कौन बैठा है जिसके पास कोई काम नहीं होता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता, ठलुआ होता है, वो क्या होता है? हाथ पे हाथ रखे
काम, इसके बाद कोई काम नहीं होता तो क्या हाथ में? बोले भगवान की जो है हाथ में हाथ रखे बैठे हुए, क्यों हाथ पे क्यों चलाता व्यक्ति? जब कोई काम करना हो तब हाथ पे चलाता है। अब जिसे कोई काम ही नहीं करना, सब जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, अब कोई भी शेष नहीं है इनके लिए, इसलिए वो कृत हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कृत हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने हाथ पे हाथ रख लिए, अब कुछ भी करना बाकी नहीं है, इसलिए वो कृत हो चुके हैं। जिनके हृदय में जो है सम्यक दर्शन रूपी रत्न को धारण कर लिया, और सम्यक दर्शन जब आ जाता है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्ची जैसे आस्था विश्वास जाता है, तो फिर वह सम्यक ज्ञान की ओर कदम बढ़ाता है। और जहां सम्यक दर्शन नहीं है, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितनी भी पुस्तकों को पढ़ेगा, कितनी भी जो है आप शोध कर लेना, बोध कर लेना, लेकिन वो ज्ञान समीचीन होगा ये जरूरी नहीं। वो ज्ञान जो है वो जब मिथ्या ज्ञान ही। इंद्रभूति गौतम जिन्हें जो चारों वेदों का ज्ञान, कितने चारों वेद का ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो सम्यक ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि उनके जो उस ज्ञान पर मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्हें देव सास गुरु पर श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर के समोषण के निकट पहुंचे, मानस्तंभ को देखा, समोषण की दिव्य प्रभा को देखा, और उनका मान दलित हो गया, मान स्तंभ हो गया, रुक गया, वही ठहर गया, क्षय को प्राप्त हो गया। तभी उन्हें वह सम्यक दर्शन हुआ, बोध हुआ, और उन्हें उनको वैराग हो गया दीक्षा। और दीक्षा लेते ही सम्यक ज्ञान आदि अनेक विशेष ज्ञान हो गए, मनय पर ज्ञान आदि हो गया। कब? जब जो है तो सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दर्शन के बाद थोड़ा भी ज्ञान हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। और सम्यक दर्शन के बिना बहुत सारा ज्ञान भी हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। छठा ग्रंथ में पंडित दौलतराम जी ने पहली काल में बहुत सुंदर बात कही। बोले जीव क्या चाहता है? ये जीव क्या चाहता है? हैं? बोले ये जीव क्या चाहता है? जीव कितने हैं? बोले जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय फल। बोले ये जो तीन भवन है, ऊर्ध भवन, मध्य भवन, अधो भवन, जिसे तीन लोक भी कहते हैं, ऊर्ध लोक, मध्य लोक, अधो लोक। और इन तीनों लोक में जो है जीव कहते हैं अनंत है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वो अनंत है। अनंत कभी खत्म नहीं। ऐसी वह अनंत जीव। और क्या चाहते हैं? बोले सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, और दुख से जो है वो भयवंत हैं। दुख से क्या है? भयवंत है, भयभीत है, दुखी है। अब जो है व्यक्ति भय दुख से भयभीत है, सुख चाहता है। अब सुख चाहता है तो सुख, अम्मा सुख कैसे मिलेगा? हैं? सुख जो है वह
कोई भोगों में सुख नहीं है, विषय कसायों में सुख नहीं है, सोने में सुख नहीं है, रोने में भी सुख नहीं है। फिर सुख काय में है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। बोले ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। बोले एकमात्र जो है यदि कुछ सुख का कारण है तो वो ज्ञान है। ज्ञान ही सुख का कारण, ज्ञान नहीं है तो वह सबसे बड़ा दुख का कारण। ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी चला जाए कभी भूखा नहीं रह सकता, कभी परेशान रहता है। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से क्या कर लेगा? अपनी जो है आजीव कर लेगा। और जो ज्ञानी नहीं है उसके बाद कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, कितनी सब वैभव, फिर भी उसे जीवन सुख नहीं था। तो ज्ञान ही सुख का कारण है। हम अनादिकाल से दुखी हैं तो क्यों है? क्योंकि वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान को पाने की कोशिश नहीं की। एक बार सम्यक ज्ञान हो गया होता, एक बार केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो आत्मा अनंत सुखी हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, 2 शब्द बोलना प्रारंभ हो जाता है तो उससे कितनी खुशी होती, उसके माँ बाप को, उसके परिवार जन को कितनी खुशी होती है। हमारा बच्चा बोलना सुन 2 शब्द सीख जाता है, कितना खुशी। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसको भी खुशी होती है, उसके परिवार को भी खुशी। और यदि बच्चा बड़ा होता जा रहा है लेकिन उसको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बुद्धि उसकी चलती नहीं है, मंद बुद्धि है, तो क्या होता है? स्वयं भी दुखी और पूरा परिवार भी दुखी। तो ऐसे वह ज्ञान ही सुख का कारण है। और ऐसे उस ज्ञान को पाने के लिए जो है हमें प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो ज्ञान मिलता है वो हमें गुरुओं के माध्यम से मिलता है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरुओं का सानिध्य मिलता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको जो गुरुओं का सानिध्य होता है, और सानिध्य को प्राप्त करके जो ज्ञान को वो प्राप्त करने वो और महा सौभाग्यशाली होते हैं। आप सभी निश्चित ही सौभाग्यशाली है सेक्टर 8 कि आपके लिए जो है गुरुओं का सानिध्य भी मिलता रहता है, और गुरुओं की सानिध्य में कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। और आज वही घड़ी, वही क्षण आपके निकट है कि आपके लिए भी कुछ देर बाद जो है यहाँ सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर यहाँ पर आज से प्रारंभ हो रहा है, और आप सभी पूरी तैयारी से आए हैं। और भी अनेक लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उस सुख की अनुभूति को प्राप्त करेंगे, उस अनंत सुख की यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और अपने जीवन को पावन बनाएंगे, पुनीत बनाएंगे। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।